दिख रहा है क्या, एक बार बताना मुझे, दिख रहा है और आवाज आ रही है? ठीक है, चलो देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब मिरर में जाकर के अपने आप को देखते हैं तो ऐसा थोड़ी कि दूर 15 किलोमीटर दूर से देख लिया, जब एकदम मेकअप वगैरह कर रहे हैं उस यहाँ पे। बाय द वे मैं मेकअप नहीं करता, मुझे ऐसा पता चला था कि लक्षित मेकअप वगैरह करता है घर पे। तो हर एक फीचर कि कहाँ पे क्या है, ठीक है, एकदम डिटेल में देखना चाहते हो तुम। तो तुम जूम करके देखना चाह रहे हो अपने चेहरे को रियलिटी में, है ना, जूम करके। और जूम करने की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ कनकेव में है। कॉनकेव में ही बस जूम होता है, कहाँ पे होता है? और कॉनकेव में एक ही जूम। देखो, पहले बात, तुम अपने चेहरे को जब मिरर में देखोगे तो इरेक्ट ही देखना चाहोगे ना भाई। ऐसा तो नहीं कि चेहरे में देखने गए और सिर ही उल्टा नजर आ रहा है वहां पे, ऐसा नहीं चाहोगे। तो यू वांट जूम ऑल्सो एंड यू वांट इरेक्ट ऑल्सो। ये दोनों चाहोगे जब तुम मिरर में जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस लोकेशन में बिटवीन पी पोल, बिटवीन पी एंड एफ, है ना, पी एंड एफ कई बार इस्तेमाल करूंगा, बिटवीन पी एंड एफ ये वर्ड को, ठीक है। तो वहां पे जब तुम अपना चेहरा रख देते हो तो वो एनलार्ज्ड बनता है, देखे हो ना, और इरेक्ट भी बनता है। तो हम जानबूझ करके एक ऐसा मिरर रखते हैं ड्रेसिंग टेबल के पास में, समझ रहे हो, जो हल्का सा कर्व्ड हो, है ना। जानबूझ करके एक ऐसा मिरर रखते हैं हम लोग जो हल्का सा कर्व्ड हो। और हम जब भी खड़े हो ना मिरर के पास में, तो हम हमेशा उस मिरर के एफ और उस मिरर के पी के बीच में ही खड़े हों, है ना। जानबूझ करके हम अपने आप को मिरर के एफ और पी के बीच में खड़े करते हैं, क्योंकि एफ और पी के बीच में ही हमारा लार्ज इमेज बनता है, ठीक है। अब ये मिरर डिजाइन करने वाले की जिम्मेदारी है कि मिरर को थोड़ा सा कर्व रखे, हल्का सा कर्व, ताकि उसका जो फोकस है बहुत दूर जाए। अगर ज्यादा ही कर्व्ड कर देगा तो फोकस तो एकदम करीब आ जाएगा ना, ऐसा नहीं चाहिए तुम्हें। तुम्हें थोड़ा इस टाइप का चाहिए ताकि इसका फोकस बहुत दूर रहे, ठीक है। अब रही बात, ड्रेसिंग टेबल में हमें तो कभी ऐसा दिखता नहीं है कि कर्व्ड है करके, है ना, जैसे दिव्यांश बोल रहा था। ड्रेसिंग टेबल में कहाँ दिखता है कर्व्ड वगैरह। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं इंडिया में बोलते हैं, ठीक है ना। इंडिया में तो प्लेन मिरर से ही काम चला देते हैं भाई, ठीक है। प्लेन मिरर से ही काम चलाती है, जितना बड़ा हो तुम उतने बड़े देखो खुद को। और डिटेल चाहिए तो आंखें घुसेड़ दो उसमें, मिरर के अंदर में, ठीक है। तो तब जा करके बड़ा दिखता है। बट इन वेरी इलाइट सोसाइटी, वेरी इलाइट क्लब, बहुत जहाँ पे लोग रिच हैं वहाँ पे दे कैन इजिली यूज कनकेव मिरर इन द ड्रेसिंग टेबल। सिमिलर इज द केस विद द डेंटिस्ट ऑल्सो। डेंटिस्ट मिरर से तुम्हारे दांत को चेक करते हैं, देखे हो ना, है ना। कभी अगर बहुत डेंटिस्ट के यहाँ पे विजिट करोगे ना, तो एक छोटा सा मिरर रखा रहता है, एक हल्का सा, वो तुम्हारे मुंह में घुसेड़ देगा उस मिरर को, है ना। और वो देखते रहेगा तुम्हारे दांत सड़े हैं, उस साइड से कैसा दिख रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तुम्हारे सिर के अंदर तो नहीं घुसरने वाला, मुंह के अंदर, है ना, बहुत बदबू आएगी। तो वो मिरर से देखता है, और वो भी क्या चाहेगा कि तुम्हारा दांत जूम होकर के दिखे, है ना, और तुम्हारे दांत खड़े ही दिखें उसको, उल्टे उल्टे सीधे मत दिखें, तो जूम होकर के दिखे। तो इसलिए ये भी कनकेव मिरर में ही। और वो वहां पे भी हमारा एम क्या है, वहां पे भी पी और एफ के बीच में रखना ही हमारा एम है, ठीक है। बट बाइक का रियर व्यू मिरर, बाइक का रियर व्यू मिरर, भाई तुम ये बताओ, बाइक चला रहे हो और तुम्हारे पीछे ट्रक है, तो तुम ये चाह रहे हो क्या कि ट्रक ट्रक से बड़ा दिख जाए? ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तुम्हें तो बस ट्रक कितनी दूर पे रखा हुआ है ये दिख जाए, है ना। लेकिन हाँ भाई, ट्रक सीधा जरूर दिखे, सीधा दिखे, और सीधा मतलब इरेक्ट। ट्रक इरेक्ट दिखे, भले ही छोटा दिखे चलेगा, चाहे ट्रक कितनी भी दूरी पे रहे, कितना भी करीब आ जाए तुम्हारे, ट्रक सीधा दिखना चाहिए। और ये फीचर किस में मिलता है हमें, कि कितनी भी दूरी पे रहो, कितना भी पास आ जाओ, और इरेक्ट इमेज ही बनता है। ये फीचर तो हमें कन्वेक्स में मिलता है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर तुम कनकेव यूज करने लग जाओगे वहां पे, तो समझ रहे हो, कुछ जगहों पे ट्रक इन्वर्टेड इमेज बनाएगा और कुछ जगहों पे ट्रक इरेक्ट इमेज बनाएगा, है ना। ये कोई बात हुई क्या? कभी ट्रक उल्टा देख रहे हो, कभी ट्रक सीधा देख रहे हो। ट्रक तुम्हारे एकदम ही करीब आ गया, देखो ट्रक तुम्हारे मिरर के एकदम करीब आ गया ट्रक, ठीक है, तब तुम्हें उसकी लार्ज इमेज दिख रही है, ठीक है। लेकिन ट्रक जब दूर था, ठीक है, ट्रक तुम्हारे मिरर से जब दूर था, ठीक है, तो उसकी इन्वर्टेड इमेज बन रही थी। ऐसा चाहोगे क्या? ऐसा हम नहीं चाहते। टॉर्च का बैक का मिरर, टॉर्च के बैक में जो मिरर होता है, भाई तुम जानबूझ करके टॉर्च,
तुम जानबूझ करके टॉर्च के फोकस पे इसको रखते हो, टॉर्च के फोकस में एलईडी बल्ब को रखते हो, जो भी छोटा सा बल्ब लगा होता है उसमें, उसको क्यों ऐसा करते हो? ताकि जितने भी रेज जाए ना, समझ रहे हो, वो पैरेलल फोकस बनाए। देख रहे हो, ऐसा ही होता है ना टॉर्च, टॉर्च जिधर तुम फोकस मारते हो टॉर्च उधर लाइट भेजता है ना, तो उसके लिए सभी रेस पैरेलल होनी चाहिए, और पैरेलल होने के लिए यहाँ ये जगह फोकस पे रख देते हैं हम बल्ब को, तो फोकस से मिरर की तरफ जितने भी रेज आते हैं सब बोलते हैं हम तो पैरेलल आए हैं, है ना। सर्च लाइट देखे हो क्या पुलिस का? सर्च लाइट एकदम बहुत फोकस करके भेजता है वो लाइट, है ना। ट्रेन वगैरह में ट्रैवल किए होगे, कहीं पे ट्रेन रुक जाती है अंधेरे में तो फोकस करके देखते रहते हैं पुलिस वाले, है ना। वो सब इसके इसके चलते पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट मिरर, स्ट्रीट लाइट मिरर में भी वही एम है तुम्हारा? नहीं, स्ट्रीट लाइट मिरर में ये एम नहीं है। स्ट्रीट लाइट में हमारा ये एम है कि लाइट जितनी ज़्यादा ज़्यादा दूर डाइवर्ज हो जाए, समझ रहे हो क्या? स्ट्रीट लाइट का क्या एम है? एक स्ट्रीट लाइट लग रखी है, तुम चाहोगे कि एक ही लाइट से जितना ज़्यादा ज़्यादा दूर का एरिया लाइटन हो जाए, लाइटन अप हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें अपने रेज को डाइवर्ज करना होगा, ठीक है ना, एज मच एज पॉसिबल। देखो, एक कौन के कहीं पे एक तुम्हारा ऐसा बल्ब रखा रहेगा, लाइट जितनी भी जाएंगी ना उसको वो और डाइवर्ज कर देगा, दूर दूर फेंक देगा, जितना दूर लाइट पहुंचा सकता है ये, तो तुम इसलिए यहाँ पे कन्वेक्स मिरर रखते हो, है ना। इंटरसेक्शन में भी यही होता है, इंटरसेक्शन में भी तुम चाहते हो कि चीज़ें इरेक्ट रहें और वाइड एरिया कवर हो। जब भी तुम्हें वाइड एरिया चाहिए, एकदम वाइड एरिया में इरेक्ट रहे, कितना भी दूर में, तब तुम्हें कन्वेक्स लगाना होगा, क्योंकि कन्वेक्स फॉर एंटायर डिस्टेंस वो इरेक्ट बनाता है, वाइड एरिया कवर करता है। कितने भी दूर में रख दो उसको, इट विल बी इरेक्ट, है ना, भले डिमिनिश्ड है ना। कितने लोगों ने देखा ये इंटरसेक्शन वाला इसको? देखो क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं, एक मिनट के लिए जस्ट मैं बताता हूँ, तुम इसको सर्च करना अपने घर पे। जैसे यहाँ पे लाइट लगी होती है ना, और मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है यहाँ पे कोई, इस बिल्डिंग के चलते जब तुम कार चलाते हुए आ रहे हो इधर से, कार चलाते हुए, तो इस बिल्डिंग के चलते तुम्हें ये वाली गाड़ी नहीं दिख रही होगी ना, ये वाली गाड़ी, तो तुम इसमें मिरर में देख लेते हो उस चीज़ को, इससे निकलने वाली रेज तुम्हारे आंखों तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये बिल्डिंग के चलते तो नहीं देख पा रहे थे वरना, तो ये चाहते तुम ये वाइडेस्ट एरिया कवर करे, जितना भी वाइड कवर कर ले और सीधा ही दिखाए, ठीक है। जब भी हमें वाइड चाहिए, आई होप इट इज अंडरस्टूड बाई यू। देन कंप्लीट एनसीईआरटी तुमने सेंड किया, होमवर्क जो था ये सेंड किया? देखो मैं एक शीट डाल दूँ अभी ग्रुप में, उस शीट में इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, ये वाइब्रेंट की डीपीपी है, ठीक है, समझ रहे हो क्या? वाइब्रेंट की डीपीपी डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी को कंप्लीट बनाना है तुम्हें, और ट्यूसडे तक सेंड करना है, इसमें 5 से 6 डीपीपी होंगी।